नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये है चौथे नंबर का वीडियो जो हमारी सीरीज है रिक्लेम योर पीस, अपनी आंतरिक शांति की और उसका। आपने इसके पहले के वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखें, क्योंकि जो ये सीरीज है रिक्लेम योर पीस, अपनी आंतरिक शांति की ओर, इसमें मैं कुछ ऐसी बातें बताती हूँ, कुछ ऐसे इनपुट्स देती हूँ, फूड फॉर थॉट देती हूँ जो शायद आपके सोच में बदलाव ला सकें, जिससे कि आपके भीतर आंतरिक शांति उत्पन्न हो सके। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो हमारी सोच है और भावनाएं हैं वो ही हमारी आंतरिक शांति या अशांति का रीज़न होती हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस चीज़ की बारे में जो कई बार आप लोग पूछते हैं। आप बोलते हैं आप बहुत लॉस्ट फील करते हैं, कभी कभी कंफ्यूज्ड फील करते हैं। मतलब कि जो मन है, जो सोच है वो खोई खोई सी रहती है, कुछ उलझने होती हैं, ब्रेन बहुत फॉगी हो जाता है, थॉट प्रोसेस ठीक से नहीं चलता है, आपको सैडनेस होती है, आपको एक डिप्रेसिव फीलिंग आती है, लेकिन आपको पता नहीं होता वो हो क्यों रहा है और आपको उसे कैसे ठीक करना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे आपके वो कौन से एक्शंस हो सकते हैं जो आपके अंदर वो उलझन, वो जो एक दिमाग के गुम होने की, विचारों के कंफ्यूज्ड होने की जो एक स्थिति है वो क्यों आती होगी। दोस्तों, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। आज हम समझेंगे आपके अवचेतन मन में क्या होता है या क्या हो रहा होगा जिसकी वजह से आप लॉस्ट फील करते हैं, कंफ्यूज्ड फील करते हैं, ब्रेन फॉग हो जाती है, दिमाग काम नहीं करता और आपका मन करता है कि जो या तो आप सो जाएं या फिर जो भी आप वीडियोस देखते हैं या आप जो भी सोशल मीडिया साइट पे कुछ भी देखते हैं वो ही देखते रहें। कुछ लोग, जब उनके साथ ऐसा होता है, वो सिर्फ टीवी भी देख सकते हैं, कुछ लोग लैपटॉप पे ही लगे रहते हैं, कुछ लोग फ़ोन पे लगे रहते हैं और कुछ लोग गेम्स खेलते रहते हैं। वो आउटडोर गेम्स नहीं जो हम फ़ोन पे, कंप्यूटर पे गेम्स खेलते हैं। आप देखना, जब भी आप ये सब गेम्स खेलते हैं या बहुत देर तक आप वीडियोज़ ही देखते रहते हैं, सोशल मीडिया साइट्स पर रहते हैं, फ़ोन पर बेवजह की कन्वर्सेशंस करते रहते हैं दोस्तों, तब भी आपके अंदर ये जो कंफ्यूजन की फीलिंग है, एक दिमाग के लॉस्ट होने की फीलिंग है, जो एक उलझन की फीलिंग है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, हम समझते हैं ऐसा होता क्यों है और इससे बाहर निकलने के लिए आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम इनपुट्स कैसे लेते हैं और कब कब लेते हैं। दोस्तों, आप अपने जीवन में देखें तो हम सब कुछ ना कुछ, कभी ना कभी, हर एक जगह से इनपुट्स लेते रहते हैं। आपकी जो आंखें देखती हैं, जो भी देख रही हैं, वो इनपुट आपके अंतर्मन में जा रहा है। आपके कान जो सुनते हैं वो इनपुट आपके अंतर्मन में जा रहा है। आप जो खाना खाते हैं, जो स्वाद लेते हैं, वो इनपुट आपके अंतर्मन में जाता है। इसी तरह जो भी आप स्मेल करते हैं, चाहे वो अच्छी स्मेल है, कभी एक बदबू भी आ सकती है, खाने की अच्छी स्मेल भी हो सकती है, फूल की स्मेल हो सकती है, परफ्यूम की स्मेल हो सकती है, वो सारे इनपुट्स हमारे अंतर्मन में जाते रहते हैं। फिर आपकी जो फिफ्थ इंद्रिय है, जो कि है स्किन, उसके इनपुट्स भी आपके अंदर जाते हैं। टेक्सचर कैसा है, आप कहाँ बैठे हैं, वो एक हार्ड सरफेस है या सॉफ्ट सरफेस है, आपने जिस तरह के कपड़े पहने हैं उसका कैसा टच है, वो जाने अनजाने ये सारे इनपुट्स हमारे अंदर जाते रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपका जो मन है, आपका जो अंतर्मन है, वो हर समय कोई ना कोई इनपुट लेता रहता है। लेकिन जब उसमें इनपुट ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो क्लटर्ड हो जाता है, तब एक स्थिति आती है जिसमें वो काम करना छोड़ देता है, आपका चेतन मन भी काम नहीं कर पाता है और आप लॉस्ट फील करते हैं, कंफ्यूज्ड फील करते हैं, सैड फील करते हैं।
कुछ लोग तो डिप्रेसिव भी फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उन्हें क्या करना है उन्हें समझ नहीं आ रहा है, तो वो अपने दिमाग को इधर उधर बांटने के लिए फिर से उन्हीं चीज़ों में लग जाते हैं जिसने उनको और कंफ्यूज किया है। उनके अंदर वो फीलिंग ऑफ लॉस्ट, एक जो दिमाग खो जाने की जो एक फीलिंग होती है वो लेकर आई है। दोस्तों, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तब आप अपने अवचेतन मन को भी अच्छे तरह से समझ सकेंगे। तो मैं आपको समझाती हूँ आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है। पहले हम ये समझते हैं कि जो आपका अवचेतन मन है वो आपके चेतन मन से 6000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है और 90% टाइम्स बड़ा है। मतलब क्या हुआ, आप सोचते हैं कि आप गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन जब भी कोई भी छोटी सी परिस्थिति हुई जहाँ पे आपका गुस्सा ट्रिगर हो गया तो आप वो भूल जाते हैं कि आपको गुस्सा नहीं करना है और आप क्या करते हैं, आप फिर से गुस्सा करते हैं और शायद और ही ज़्यादा तेजी से गुस्सा करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब आप सोचते हैं आप गुस्सा नहीं करेंगे, वो तो आप अपने चेतन मन से सोचते हैं, लेकिन जब आप रिएक्ट करते हैं, जब आपका चेतन मन आपको सपोर्ट नहीं करता है, उस वक्त आपका अवचेतन मन एक्टिव होता है। वो एक्टिव हो जाता है, उसके अंदर जो होता है वो उसको एक आउटपुट की तरह देता है और वो आउटपुट हम रोक क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि वो 6000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। इसलिए हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए हम अपने अवचेतन मन में क्या इनपुट दे रहे हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल से जैसे मैंने बोला, मैं आपको समझाती हूँ आपका अवचेतन मन कैसे वर्क करता है। आप सोचें कि जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो कपड़े की फैक्ट्री हो सकती है, जूता बनाने की फैक्ट्री हो सकती है, जैम बनाने की फैक्ट्री हो सकती है, कोई और फूड प्रोडक्ट बनाने की फैक्ट्री हो सकती है। हर एक फैक्ट्री का अपना वेयर हाउस मतलब गोदाम होता है। वहां पर सारे वो इनपुट्स आते हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें चाहिए। अब आप इसको ऐसे समझें, हर एक व्यक्ति की सोच अलग है, डिजायर्स अलग है, एम्बिशंस अलग हैं। हर एक व्यक्ति अलग अलग चीज अचीव करना चाहता है। किसी को अपने निजी जिंदगी में कुछ अचीवमेंट चाहिए, किसी को वर्क प्लेस में अचीवमेंट चाहिए, किसी को फैमिली लाइफ में अच्छी करनी है, किसी को संगीत में कुछ अच्छा करना है, किसी को राइटिंग में कुछ अच्छा करना है। तो सबके एम्बिशंस, डिजायर्स, डायरेक्शन अलग है और जैसे हम होते हैं वैसे ही हम लाइफ क्रिएट करते हैं, वैसे ही आउटपुट हम बाहर देते हैं। तो वो हुआ फैक्ट्री का एग्जाम्पल। अब हमें भी इनपुट चाहिए जो हम क्रिएट करना चाहते हैं, जो हम सोचते हैं, जैसा हम बनना चाहते हैं, जैसे बदलाव हम जिंदगी में चाहते हैं, वैसे ही हमारे अंदर इनपुट भी आने चाहिए, वैसे ही सोच आनी चाहिए, वैसे ही आइडियाज आने चाहिए, तभी तो हम वैसे बनेंगे। लेकिन होता क्या है, जो हमारी फैक्ट्री है वो है ऑटोमेटिकली ड्रिवन। हम चाहते कुछ और हैं और हम करते कुछ और रहते हैं। हमारी एक्शंस कुछ और होते हैं, हमारा बिहेवियर कुछ और होता है, मन में हम कुछ और चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारा इनपुट कुछ और आ रहा है। दोस्तों, जब फैक्ट्री की जो गोदाम है उसमें जो इनपुट आता है तो उसके कुछ रूल होते हैं। एक प्रोक्योरमेंट के लिए एक मैनेजर होता है जो सारे प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करता है, परचेज मैनेजर जिसको बोल सकते हैं। एक क्वालिटी इंस्पेक्टर होता है, वो क्वालिटी चेक करता है कि हर एक जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो रॉ मटेरियल आ रहा है, वो सही क्वालिटी का हो और वो ही हो जो हम चाहते हैं। इसलिए वेयर हाउस में, गोदाम में जितनी कैपेसिटी है उतना ही सामान एक वक्त में रखा होता है। टाइम टू टाइम वो सामान निकलता है और फैक्ट्री में वो फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए जाता है। अब अपनी सबकॉन्शियस माइंड को भी ऐसे ही एक गोदाम की तरह सोचे जिसका एक दरवाजा है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में कौन सा इनपुट जाता है, वो कौन से रूल्स हैं, वो रूल्स हर एक व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। अब फैक्ट्री के गोदाम के जो रूल है वो तो
बिल्कुल लॉजिकल है। जो हमें प्रोडक्ट बनाना है हमें वो ही प्रोडक्ट चाहिए, जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है वैसी ही क्वालिटी चाहिए और उस पर ध्यान रखा जाता है। लेकिन जो एक ह्यूमन बीइंग है उसके जो रूल्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक हो, उसके लिए हैप्पीनेस क्रिएट करे। जैसे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में धोखा तो होता ही होता है, या जो मैरिड लाइफ होती है उसमें तो प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं, तो आप देखना आपको वैसे ही सीरियल्स अच्छे लगेंगे, वैसे ही मूवीज अच्छे लगेंगी। आप अपने रूल के अनुसार वैसे ही इनपुट अपने आप को देते रहेंगे, आप बातें भी वैसी करेंगे। अगर आपको लगता है जिंदगी में फेलियर, तो मैं तो सिर्फ फेलियर ही हूँ, मेरी जिंदगी में कुछ कभी अच्छा नहीं होता, मैं तो बहुत दुखी हूँ, आप हमेशा सारे वैसे ही इनपुट देते रहेंगे अपने आप को, जो आपको और दुखी फील कराएंगे, जो आपको और फेलियर फील कराएंगे। जब आप दूसरों की तरक्की देखेंगे, दूसरों के साथ कुछ अच्छा होता हुआ देखेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप अपने लिए और दुख क्रिएट करेंगे और उस दुख को भी अपने अवचेतन मन में रख लेंगे। दोस्तों, तो हमें समझ में आया हमारे जो भी रूल हैं जरूरी नहीं है वो लॉजिकल हो, उस रूल के अनुसार हम अपने अवचेतन मन में इनपुट्स डालते रहते हैं। जैसे कि एक फैक्ट्री के गोदाम में हम सामान डालते हैं, लेकिन क्या हो अगर वो जो क्वालिटी इंस्पेक्टर है, जो परचेज मैनेजर है, वो ही नहीं है, तो ऐसा हो सकता है शायद बेकार क्वालिटी का सामान भी अंदर चला जाए, शायद वो सामान जो हमें चाहिए भी नहीं वो भी अंदर चला जाए। ऐसे ही जब हमारे रूल्स खत्म होने लगते हैं, मतलब हम जब बहुत ज़्यादा इनपुट अपने अंदर डालने लगते हैं, तो हमारे रूल्स गायब होने लगते हैं, तब हम अपने अंदर सारी इनपुट डालने लगते हैं। अब आप ये सोचो, क्योंकि आप तो ह्यूमन बीइंग हो, तो हम अपने आप को वो इनपुट भी देते हैं जो हम सोचते हैं। जैसा हम सोचते रहते हैं और एक चीज़ को हम जब बार बार सोचते हैं तो वो सोच और बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। उसी सोच के अनुसार हम अपने अंदर और इनपुट डालते हैं, वैसे ही हम वीडियोस देखते हैं, वैसे ही हम सोशल मीडिया साइट्स पर जाते हैं, वैसे ही हम सीरियल्स देखते हैं। अगर आपको एंजाइटी ज़्यादा होती है तो मोस्टली आप सारे वही सीरियल्स देखते होंगे जिसमें क्राइम है, बहुत ज़्यादा वायलेंस है। अगर आपको सैडनेस, डिप्रेशन ज़्यादा आपके अंदर है तो आप वो नाटक देखेंगे, वो मूवीज़ देखेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा रोना धोना है, धोखा मिल रहा है, सास बहू के ओपेराज हैं, आप वो देखेंगे, आप उससे कनेक्टेड भी फील करेंगे। क्या होगा अगर एक जो वेयर हाउस है, जो एक गोदाम है, उसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा सामान भर जाए? ऐसा हो सकता है उसका दरवाज़ा टूट जाए, और जब दरवाज़ा टूट जाता है तो उसके अंदर कुछ भी जाता रहता है। तो मतलब क्या हुआ, जब आप अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा इनपुट देते हैं तो जो आपका अवचेतन मन है उसका दरवाज़ा टूट जाता है। अगर एक गोदाम का दरवाज़ा टूट जाए तो वहाँ पे चूहे भी जाएंगे, हर तरह के जीव जंतु भी जाएंगे, और इंस्पेक्शन मैनेजर है अगर वो नहीं है तो कोई भी कुछ भी सामान रख के जा सकता है। अब आप अपने मन के अनुसार समझिए, जब आप सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ वीडियो देखते ही रहते हैं, आप जब कुछ ना कुछ सोशल मीडिया साइट को ब्राउज करते ही रहते हैं, जब आप उससे थक गए तो आप किसी से चिट चैट करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, लेकिन उन बातों में कुछ क्वालिटी नहीं होती है। आप टीवी देखते हैं, आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, आप फ़ोन पे बात करते हैं, मतलब कि आप कुछ ना कुछ इनपुट जब अपने आप को देते रहते हैं, जो इनपुट आप अपने आप को दे रहे हैं आप उसके बारे में सोचेंगे भी। जब आप सोचते हैं तो आप उस सोच को और बढ़ा रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भावनाएं हैं उनको और बढ़ा रहे हैं। तो क्या होगा, एक समय ऐसा आता है आपके अवचेतन मन का जो दरवाज़ा है वो टूट जाता है। अब जब वो दरवाज़ा टूट गया तो आपकी सजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है। सजेस्टिबिलिटी का क्या मतलब हुआ, परामर्श ग्रहिता, मतलब कि जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा इनपुट जाने लगता है, आपके जो रूल्स थे, जो आपका एक फिल्टर था कि भाई क्या ठीक है मेरे लिए, क्या ठीक नहीं है, मुझे क्या ग्रहण करना है, क्या ग्रहण नहीं करना है, जब वो फिल्टर ख़त्म हो जाता है तब आप जो भी आपको इनपुट्स मिल रहे हैं, आप जाने अनजाने में आप उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में
अपने अवचेतन मन में स्टोर कर लेते हैं। अब ये आपके लिए अच्छा हो या नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, जो एक छोटा बच्चा होता है उसके ज़्यादा रूल्स नहीं होते, इसलिए उसकी जो सजेस्टिबिलिटी होती है, परामर्श ग्रहिता होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर बचपन में एक 5-6 साल का बच्चा है, अगर उसे कह दिया जाए बार बार तुम बुद्धू हो, तुम बुद्धू हो, तुम अपने भाई से या बहन से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो, या बार बार किसी के सामने कहा जाए ये तो इंटेलिजेंट नहीं है, ये इसका भाई या बहन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो क्या होता है, बच्चे की परामर्श ग्रहिता ज़्यादा है, सजेस्टिबिलिटी ज़्यादा है, वो उसे ग्रहण कर लेता है, वो उसके सबकॉन्शियस मन में बैठ जाता है। फिर वो पूरे जीवन एक फेलियर की तरह महसूस करेगा। उसे ये समझ नहीं आएगा कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है, उसे ये समझ नहीं आएगा कि उसको अपने अंदर इंटेलिजेंस जो है उसकी वैल्यू क्यों नहीं नजर आ रही है, लेकिन वो हमेशा ये सोचेगा मन ही मन कि मैं औरों की तरह स्मार्ट नहीं हूँ, क्योंकि उसके अंदर वो प्रोग्राम चला गया बचपन में ही, जब उसकी सजेस्टिबिलिटी ज्यादा थी। ऐसे ही जब आप अपने अवचेतन मन में एक के बाद एक इनपुट देते ही रहते हैं, अगर आप बाह्य जगत से भी नहीं दे रहे हैं, आप कुछ ना कुछ सोचते तो रहते हैं, वो भी आपके अवचेतन मन के लिए एक इनपुट है। आप जब वो इनपुट देते ही रहते हैं, आपकी जो रूल्स है, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, या जिसे आप ठीक मानते हैं, जिसे आप ठीक नहीं मानते हैं, वो जो एक फिल्टर है वो टूट जाता है और आप हर एक चीज को बिना किसी फिल्टर के ग्रहण करने लगते हैं अनजाने में ही। इसलिए आप लॉस्ट फील करते हैं, आप कंफ्यूज्ड फील करते हैं, आप सैड फील करते हैं, आपको डिप्रेशन होने लगता है, क्योंकि आपके अंदर इतना ज़्यादा क्लटर भर गया है और वो क्लटर आपने सॉर्ट आउट नहीं किया। आपका अवचेतन मन 6000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, वो उससे जो भी रिएक्शन निकल रहा है वो आपको वो फील कराता रहता है। जब आप सीरियल में किसी को रोते हुए देखते हैं तो आपको रोना आ जाता है। आपके अंदर अगर एग्रेशन ज़्यादा है तो जब आप कोई ऐसी मूवी या कोई ऐसा सीरियल देखते हैं जिसमें वायलेंस है, एंजाइटी है, तो आपको भी वो गुस्सा महसूस होता है। अगर आपके अंदर विक्टिमहुड है, तो जिसे मारा जा रहा है, जिसके साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है, आप उसका दुख महसूस करके रोने लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपने अपनी सजेस्टिबिलिटी बढ़ा दी है। आप कंफ्यूज्ड फील करने लगते हैं, आपके सोचने का जो फैकल्टी है, जो सोचने की एक शक्ति है, क्षमता है, वो धूमिल होने लगती है। दोस्तों, इसलिए आपको इस बात को लेके सजग होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को किस तरह के इनपुट्स देते हैं। जितना ज़्यादा आप बेवजह अपना टाइम वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया साइट्स पर, तरह तरह के वीडियोस देखने पर, आप समझिए आप वो ही सारा कूड़ा करकट अपने दिमाग में डाल रहे हैं और वो कहीं नहीं जाता जब तक आप सजग होके उसको ट्रांसफॉर्म करना नहीं सीखते। वो सारा क्लटर आपको अफेक्ट करता रहता है और आप उसके बारे में जानते भी नहीं कि वो आपको अफेक्ट कैसे कर रहा है। आप किससे बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, आपकी कंपनी किस किस तरह के लोगों के साथ है, ये भी निर्धारित करता है आपके अंदर कैसे इनपुट जा रहे हैं। दोस्तों, जिस भी तरह के विचारों के इनपुट्स आपके अंदर जाएंगे, आप वैसे ही व्यक्ति बनते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर वो कंफ्यूजन ना हो, आपकी जो ब्रेन है वो शार्प हो, आप अपने बारे में क्लैरिटी से सोच सकें, आपके लिए क्या अच्छा है ये सोच सकें, तो प्लीज़ सबसे पहले तो जिस भी तरह के आप इनपुट्स अपने अंदर डालते हैं, अपने फ़ोन में इतनी सारी साइट्स के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा, फ़ोन पे कन्वर्सेशंस के द्वारा, चैट साइट्स पे कन्वर्सेशन के द्वारा, उसको लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। किस तरह के लोगों से आप मिलते हैं, किस तरह की आप बातें करते हैं, उसके लिए अवेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप इस चीज़ को लेके अवेयर हो जाएंगे, आप देखेंगे आपकी कंफ्यूजन, फीलिंग ऑफ बीइंग लॉस्ट धीरे धीरे एक स्तर पर कम होगी। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है आपको किस तरह के इनपुट खुद को देने हैं, क्योंकि जो भी इनपुट आप खुद को दे रहे हैं वो आपका हिस्सा, आपके अवचेतन मन का, आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनता है।
अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, आप वीडियोस भी देखते हैं, तो वो वीडियोस देखें जो आपको पॉजिटिविटी दें, जो आपके अंदर मोटिवेशन लेकर आए, जो आपको सिखाएं कि अपने जीवन को कैसे बदलना है। जब आप ऐसे वीडियोस देखते हैं, साथ ही साथ अपने आप को बदलने के लिए कोशिश भी करते हैं, तब कहीं जाके आप सही मायने में अपनी इज्जत कर रहे हैं, अपने आप को राइट इनपुट दे रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दोस्तों, आपको अगर वो सैडनेस होती रहती है, आप लेथार्जी फील करेंगे, आप लेजी फील करेंगे, क्योंकि जब आपके मन में इतना ज्यादा इनपुट आ जाता है, आपकी बॉडी आलस दिखाने लगती है, आपका काम करने का मन नहीं करेगा, आप मोटिवेटेड नहीं होंगे अपने आप को हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा, आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। आपकी सोच इस पर निर्धारित होती है आप कैसे इनपुट खुद को देते हैं। सजग हों जीवन में, क्या इनपुट अपने आप को दे रहे हैं। अपने जीवन में रोज कम से कम 1 घंटा निकालें, जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ शांति से बैठें, प्राणायाम करने की कोशिश करें, चैंटिंग करने की कोशिश करें, ध्यान करने की कोशिश करें। तब जाके धीरे धीरे करके आपकी जो ये कंफ्यूजन की फीलिंग है, सैडनेस, डिप्रेशन की फीलिंग है, इसका आप कारण समझ सकेंगे। धीरे धीरे करके ईश्वर आपको रास्ता जरूर दिखाएगा कि आप उस कारण का निवारण भी कर सकें। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ जब आप इस एडवाइस को फॉलो करेंगे तो आपके भीतर शांति जरूर आएगी। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार।